हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिसेस चैप्टर शुरू किया था, आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था मैट्रिसेस का कि मैट्रिक्स क्या होती है, उसके टाइप क्या होते हैं। टाइप्स के अंदर हमारा एक लास्ट टाइप रह गया था, ये लास्ट टाइप करते हैं आज, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बच्चों दो टाइप की मैट्रिक्स आती हैं, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स को कुछ इस ब्रैकेट में लिखते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट को यहाँ पे उसका ऑर्डर लिखा जाता है, ठीक है। जैसे m क्रॉस n ऑर्डर है और उसके मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कितने होंगे, m इंटू में n, ठीक है। और यहाँ पे उसके एलिमेंट होंगे a11, a12, a13, इस तरह से, ठीक है। an1, an2, इस तरह से एलिमेंट होंगे, ठीक है। चलो बच्चों, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ 3x3 मैट्रिक्स का। उस एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको बताऊँगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते किसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है। प्रिंसिपल डायगोनल के जो नीचे वाले एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट क्या होते हैं, सारे ज़ीरो होते हैं। क्या बोला मैंने, प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं और ऊपर वाले कुछ भी हो सकते हैं बच्चों। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1 2 3, मैं इट कैन बी 0 4 2, ये 0 0 0, यानी कि ये क्या है, ये प्रिंसिपल डायगोनल, नीचे वाले सारे एलिमेंट ज़ीरो, ठीक है। तो इसके हमें कंडीशन पहले तो ये देखनी है कि नीचे वाले प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ये होती है अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ लोअर ट्रायंगुलर की। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है बच्चों, कोई भी मैट्रिक्स ले ली मैंने 3x3 की, ये उसका क्या ले लिया, प्रिंसिपल डायगोनल, उसमें जो अपर एलिमेंट होते हैं वो सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो, उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए बच्चों, ज़ीरो, उसको बोलते हैं हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके बच्चों, चलिए हम हमारा जो था कुछ डेफिनेशंस और हैं बच्चों। क्या, कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है, कंपेरेबल मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, कि एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन। बी दूसरी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है क्यू क्रॉस आर सेट टू बी कंपेरेबल ओनली व्हेन दे आर द सेम ऑर्डर, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। देखो बच्चों, दो मैट्रिक्स हैं मेरे पास, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, एक मैट्रिक्स ए ये है जिसके एलिमेंट है a11, a12, a21, a22, ऐसे ले लिया बच्चों मैंने, 2x2 की मैट्रिक्स है। फिर मैंने बी ले लिया क्या, b11, b12, b21, b22, ये भी कितने की ले ली, 2x2 की। देखो इस ए आई जे, ये बच्चों कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, ठीक है। आई जे 2x2 ऐसे लिख पाएंगे, ये है मेरी बी आई जे, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है और ये क्या होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, ये दोनों कंपेरेबल कब कहलाएंगी, जब इनका जो ऑर्डर है वो सेम हो। ऑर्डर यहाँ पे क्या है, एम क्रॉस एन, ये मान लो क्यू क्रॉस आर है। कब मैं कहूँगी कंपेरेबल, कब, जब एम क्यू के इक्वल, एन इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो पहले वाला इंडेक्स पहले वाले के इक्वल, दूसरे वाला इंडेक्स दूसरे वाले के इक्वल, तब मैं क्या बोलूँगी, कंपेरेबल, ठीक है बच्चों। कंपेरेबल मैट्रिक्स में सिर्फ क्या देखते हैं हम, ऑर्डर देखते हैं मैट्रिसेस का, अगर वो सेम होते हैं तो कंपेरेबल। ओके, नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, टू मैट्रिक्स ए आई जे, बी आई जे आर सेट टू बी इक्वल इफ़, पहली बात तो सेम ऑर्डर, जैसे कंपेरेबल होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। दूसरी बात, द एलिमेंट इन द कोरस्पॉन्डिंग पोजिशन ऑफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल, देन ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एन जे। यानी कि देखो बच्चों, जैसे मैंने लिया ये कि मेरे पास ए 2 3 4 ये है, मैंने लिया यहाँ पे 2 बी 3 4, ये ले लिया मैंने। पहली बात तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का सेम ऑर्डर है तो कंपेरेबल भी हो गई। इक्वलिटी की बात करते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब एक तो ऑर्डर सेम हो,
सेकंड क्या होनी चाहिए कि कोरस्पॉन्डिंग जो मेरी पोजीशंस हैं वो एलिमेंट भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो मैं क्या कहूँगी यहाँ से, ए 2 होना चाहिए, बी भी 2 होना चाहिए, 3 के इक्वल है ही, 4 के इक्वल है ही। ऐसा नहीं है कि 4 एलिमेंट में से कोई 2 इक्वल हैं, कोई 3 इक्वल हैं, सारे के सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के। जैसे मैंने क्या कहा, जैसे ये 1 है पोजीशन, तो ये भी सेम होनी चाहिए, B11, ठीक है, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट बराबर होने चाहिए, A11 इज इक्वल टू B11। ओके बच्चों, क्या बोला मैंने, इक्वलिटिव मैट्रिसेस में ऑर्डर तो सेम होगा ही होगा, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट होंगे वो भी इक्वल होंगे। पहली पोजीशन पर पहली रो और पहली कॉलम जहाँ मिलती है वो इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का एलिमेंट सेम होगा। जैसे मैंने बात की यहाँ पे A12 की, तो यहाँ पे B12, तो ये एलिमेंट भी इक्वल होंगे, A12 इज इक्वल टू B12। फिर यहाँ पे A21 यहाँ पे B21 B22, तो यहाँ पे A21 इज इक्वल टू B21 होगा और A22 इज इक्वल टू B22 होगा। ऐसे ये सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए और ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। इसको बोलते हैं बच्चों इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस। चलो बच्चों देखिएगा, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। देखो बच्चों, मैंने ये कहा था अगर कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n की है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इन m इंटू में n, दोनों का मल्टीप्लाई। जैसे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो उसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे, 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, वैसे इसने बोला है कि देयर आर 24 एलिमेंट्स, देयर आर 24 एलिमेंट्स, बताओ कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स पॉसिबल है। यानी कि ऑर्डर m क्रॉस n आएगा कि ऐसा ऑर्डर कि जिनकी मल्टीप्लाई करूँ तो 24 आ जाए। तो पहली बात, इट कैन बी 1 इंटू 24। ठीक है, 1 क्रॉस 24 की हो सकती है कि एक तो रो हो और 24 कॉलम्स हो। ठीक है, 24 एलिमेंट का मतलब क्या है, कॉलम। 24 एलिमेंट का मतलब क्या है बच्चों कि मैट्रिक्स में जो m क्रॉस n लिखते हैं, यहाँ पे m और n जो नंबर आएंगे उनका प्रोडक्ट 24 आना चाहिए। तो पहला क्या हुआ, 1 इंटू 24। दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सकता है 24 क्रॉस 1, जिसमें 24 तो रोज होंगी, 1 क्या होगा, कॉलम होगा। ठीक है, 2 से लेकर 2 क्रॉस 12 की हो सकती है, 12 क्रॉस 2 की हो सकती है, 3 क्रॉस 8 की हो सकती है, 8 क्रॉस 3 की हो सकती है, 4 क्रॉस 6 की हो सकती है, 6 क्रॉस 4 की हो सकती है। ठीक है, ये सारी मैट्रिक्सेस का ऑर्डर पॉसिबल है क्योंकि इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 24 मिलेगा। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। 13 एलिमेंट्स, कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई 13 आता है, सिर्फ दो ही पॉसिबल हैं, क्या, 13 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स या 1 क्रॉस 13 की मैट्रिक्स। इसका मतलब या तो वो कॉलम मैट्रिक्स हो सकती है या वो रो मैट्रिक्स हो सकती है। क्या होता है रो मैट्रिक्स, जिसके अंदर एक ही रो हो। कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसके अंदर एक ही कॉलम हो। ठीक है, 13 एलिमेंट्स वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या पॉसिबल है, वो ऑर्डर है 13 क्रॉस 1 एंड 1 क्रॉस 13 का, क्योंकि और किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 13 नहीं आती। ठीक है, ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इन द मैट्रिक्स दिस राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर हमें पता करना है। अब मैंने क्या कहा था, अगर कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो यहाँ पे m क्या है, m क्या है बच्चों, नंबर ऑफ रोज, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो हमें काउंट करना है ऑर्डर के लिए। ये रोज ऐसे देखते हैं, कॉलम्स ऐसे देखते हैं। तो बच्चों ये मैट्रिक्स है, इसका देखो कितनी रो हैं, 1 2 3 रोज हैं, तो m की वैल्यू कितनी आई, 3। कॉलम्स कितनी हैं, 1 2 3 4, तो 4 कॉलम्स है, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना हुआ, 3 क्रॉस 4। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, अगर m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं,
m इंटू में n, तो ये m इंटू में n, ठीक है। तो m इंटू n मतलब 3 इंटू में 4, कितना होएगा 12 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं 12 एलिमेंट्स। m इंटू में n लिख लो, ठीक है। क्रॉस से हम समझते हैं ये जैसे 3/4 या 3×4 मैट्रिक्स का ऑर्डर ऐसे रीड करते हैं, और 3 इंटू में 4 12 एलिमेंट काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके चलिए, द एलिमेंट्स देखो बच्चों, A13 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो होगी और थर्ड कॉलम होगी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो पहला एलिमेंट क्या हुआ A13 19 हुआ, ठीक है। जैसे मैं बोलती हूँ ना AIJ, आई क्या होता है ith एलिमेंट, रो ith रो और jth कॉलम, ठीक है। A21 सेकेंड रो फर्स्ट, तो ये जैसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं A11 A12 A13 A14, इस तरह ही लिखते हैं। ये A21 ऐसे ऐसे एलिमेंट लिखते हैं। तो A21 कौन सा होगा 35, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या है -5, ठीक है। A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। तो बच्चों ऐसे हम पोजीशंस देखते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई थी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये फर्स्ट रो चल रही है, कॉलम चेंज हो रहा है 1 2 3 4, फिर सेकंड रो चलेगी, कॉलम 1 2 3 4। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, कंस्ट्रक्ट अ 3×3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। देखो बच्चों 3×3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल 3×3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो 3×3 एलिमेंट में एलिमेंट किस टाइप के होंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस टाइप के एलिमेंट होंगे। तो देखो बच्चों A11 निकालेंगे कैसे, उसके लिए रूल दे रखा है मुझे। क्या रूल दे रखा है, AIJ = I + J। तो A11 निकालूंगी तो I की जगह भी 1, J की जगह भी 1, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये देखो I, ये भी तो I है, ये J तो ये भी J है, जो यहाँ पे एलिमेंट होगा उसको यहाँ पुट कर दो, जो यहाँ पे एलिमेंट होगा उसको यहाँ पुट कर दो, ठीक है। A12 कैसे निकालेंगे, I की जगह 1 J की जगह 2 यानी कि 3, ठीक है। फिर वैसे ही A13 क्या आ जाएगा 1 + 3 4, ठीक है बच्चों। ऐसे मैट्रिक्स में कंस्ट्रक्ट कर पाऊंगी मेरी क्या, पहला एलिमेंट A11 दोनों को ऐड करना है 2 3 4, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 3 + 1 4 5 6, ये मेरी क्या कंस्ट्रक्ट होगी 3×3 की मैट्रिक्स। ओके बच्चों, सेकंड जो पार्ट है उसमें हमने कंस्ट्रक्ट करनी है 2×3 मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि 2×3 का मतलब क्या है, 2 तो रोज होंगी, 3 कॉलम्स होंगी, ठीक है। चलो बच्चों, तो क्या लिख पाऊंगी मैं ऐसे, ये 2×3 है, तो पहला A11 A12 A13, ठीक है। 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 तक जाना है मुझे। A21 A22 A23, तो रोज भी कंप्लीट होगी 1 2, तो 2×3 की, तो मुझे ये एलिमेंट चाहिए। तो रूल क्या दे रखा है मुझे, रूल दे रखा है AIJ = I - 2J² / 2, ठीक है। तो मुझे A11 निकालना है, 1 कैसे निकलेगा, I की जगह 1 J की जगह भी 1 1 2 × J 2 × 1² / 2, क्या लिख पाऊंगी 1 - 2 -1 का स्क्वायर / 2, इसका मतलब क्या आ जाएगा 1/2। तो पहला एलिमेंट क्या है बच्चों 1/2, ठीक है। अगर मैं A12 लेना चाहूँगी तो क्या आएगा, I की जगह 1 J की जगह 2, इसका स्क्वायर / 2, यानी कि 1 - 4 -3 -3 का स्क्वायर 9, ये कैसा सेकेंड एलिमेंट क्या आ जाएगा 9/2। ऐसे ही थर्ड A13 क्या आ जाएगा, I - 2 × में 3
यानी कि I1 है, नीचे 2 इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस 6 यानी कि 5, 5 का स्क्वायर 25/2 यानी कि 25/2 है। ठीक है, ऐसे ऐसे ये नंबर ये नंबर ये नंबर हम निकाल लेंगे, हमारी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो चलो बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।